फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, आपके पार्टनर ने आपसे अचानक दूरी क्यों बना ली थी। क्या कोई सच में थर्ड पर्सन था या कोई और कुछ और भी वजह हो सकती है। कार्ड्स की ऊर्जा ये कहती है कि एक समय ऐसा आया जब आपके पार्टनर का व्यवहार अचानक आपके लिए बदलने लगा। पहले जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात आपसे साझा करते थे, आपको बताते थे, वही धीरे धीरे चुप रहने लगे। मैसेज कॉल कम हो गई और बिना किसी स्पष्ट वजह से कुछ बताए बिना वो आपसे दूर चले गए। उन्होंने आपको बताया भी नहीं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या हुआ है, और आपसे दूरी बना ली। इस रीडिंग की ऊर्जा में एक थर्ड पर्सन का भी संकेत दिखाई देता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पर्सन कोई लव पार्टनर ही हो, कोई फ्रेंड, फैमिली या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को प्रभावित किया हो। ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि वो जो भी थर्ड पर्सन था, उन्होंने आपके पार्टनर के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा की। धीरे धीरे आपके पार्टनर ने आपकी बातें सुनने की बजाय दूसरे की बातों पर भरोसा किया और इसी कारण आपको नज़रअंदाज किया गया और आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आपकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं रही। ठीक है, उन्होंने आपसे इस कदर दूरी बना ली थी, आपको इग्नोर करना चालू कर दिया था, आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसी पूरी यात्रा में आपने बहुत कुछ सहन भी किया है। आपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। आपसे आपने झगड़े से बचने की कोशिश की। आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि अंदर ही अंदर आप टूटते जा रहे थे। कई ऐसी रातें, कई ऐसी आ रही थी जब आपने सिर्फ एक सवाल खुद से पूछा होगा कभी कि मेरी गलती क्या थी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि समय के साथ साथ सच्चाइयाँ सामने आती है। जब भ्रम टूटता है तब इंसान अपने फैसलों पर दोबारा सोचता है। यदि किसी ने गलतफहमी या बाहरी प्रभाव में आकर दूरी बनाई है तो भविष्य में उसे अपने निर्णयों पर पछतावा भी हो सकता है। हालांकि इस रिश्ते का परिणाम कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, जब टाइम आएगा, जब आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। आपने जो सहन किया है उसी से आप इतने मजबूत बन गए हो। अब आपका ध्यान केवल किसी के लौटने पर नहीं, बल्कि अपनी शांति, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने पर भी होना चाहिए। जो रिश्ता आपके सम्मान और विश्वास की कद्र करता है वही लंबे समय तक टिकता है। कुछ कार्ड्स ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी आपको नज़रअंदाज किया, आपसे दूरी बना ली थी, दूसरों की बातों पर भरोसा करने लग गए थे आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के कारण, तो वो अब धीरे धीरे सच्चाई को समझने लगे हैं। उन्हें जिस थर्ड पर्सन पर पूरा भरोसा था, उसी के व्यवहार ने उसकी आंखें खोलनी शुरू कर दी। समय के साथ साथ उसे आपके पर्सन को जो है एहसास हुआ कि जिसने आपके बारे में गलत बातें कही, उसके इरादे साफ नहीं थे। एक एक करके आपके पर्सन का जो भ्रम था वो टूटने लग गया। उन्हें महसूस होने लग गया कि जिसने हमेशा उनको साथ दिया है वो पर्सन आप ही थे। आपने हर मोड़ पर उनको साथ दिया, सपोर्ट किया, है ना। लेकिन जब तक उनको ये एहसास होने लग गया, तब तक आपने अपनी ज़िंदगी बदल ली थी। आपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आपने रोक कर, संभाल कर, खुद को फिर से खड़ा करके आगे बढ़ना सीख लिया। अब आपकी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके हाथ में है। आपको पता है अपने लाइफ में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अभी आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ लौटना चाहता है। उनके मन में बहुत पछतावा है। उनको ये लगता है कि काश उन्होंने उस टाइम पे आपकी सारी बातें समझ ली होती तो आज ये टाइम नहीं होता, है ना। दूसरों के ऊपर भरोसा करने की बजाय अगर वो आप पर भरोसा करते, अपने फैमिली मेम्बर पर भरोसा करते, आप उनकी घरवाली हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, तो आपके ऊपर भरोसा करते तो आज इतना नुकसान नहीं होता, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो है एनर्जीज बदल चुकी है। अब आपका फैसला आपके हाथ में है। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, है ना।
आपने अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ ली है, इसलिए अगर वो लौट कर भी आता है तो आपके मन में पहले जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। आप सोचते होंगे कि जब मुझे ज़रूरत थी तब आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तब वो कहाँ चले गए थे, आपको ऐसा लगता होगा। ठीक है। कुछ रिश्ते जो हैं वो इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्यार ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसलिए भी टूटते कि उनका भरोसा और सही समय पर सही टाइम पे सही सपोर्ट नहीं करना, इसलिए भी ये प्यार ख़त्म हो जाता है। ठीक है। एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस थर्ड पर्सन ने कभी आपके जीवन में मतलब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, आपके साथ आप मतलब आपका पर्सन जो है आपके ऊपर भरोसा ना करे, आपकी बातों को इग्नोर करे, ऐसा उन्होंने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की थी, तो अब वही कर्मा उनके ऊपर पलट रहा है। ठीक है। अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो खुद अपने जीवन में सारी उलझनों में फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि कर्मा जो उन्होंने कभी क्रिएट किया था वो एक कर्मा उनको पलट कर मिल रहा है। ठीक है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि समय के साथ साथ समय ने उनको सब कुछ सिखा दिया है, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि जैसी करनी वैसे भरनी, वो जैसा कर्मा करेंगे वैसा ही उनको कर्मा लौट कर मिलेगा। ठीक है। जिन बातों को उन्होंने कभी हल्के में लिया था अब वही उसके लिए चुनौती बन रही है। अब ये एहसास होने लगा कि किसी और के जीवन में दुख पैदा करना मतलब खुद की लाइफ में दुख लाना। ठीक है। उनको खुद कोई शांति नहीं मिल रही है, ऐसा उनको लगता है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ रही है जहां उसे अपने निर्णयों पर अपने व्यवहार पर का सामना करना पड़ रहा है। जो भी डिसीजन उन्होंने पास्ट में जो लिए थे अब उसी का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये कोई ऐसा दंड नहीं है बल्कि उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है। जिन लोगों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी, जो लोग चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता कभी भी अच्छा ना हो, ठीक है, अब उनके जीवन में उनकी ही रातों की नींद उड़ चुकी है। अब वो धीरे धीरे अपने जीवन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कर्म किया है तो उनको भी कर्मों का फल मिल के रहेगा। आपने जो दर्द अपने रिलेशनशिप में सहन किया है अब वही दर्द उनको वापस मिल रहा है। अब आपकी पहचान किसी के लिए किसी नुकसान से नहीं होगी बल्कि आपकी अपनी मजबूती से बन रही होगी। आप अभी अपने लाइफ में कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी से आपकी पहचान बनेगी। आपने अपने बलबूते पर सब हासिल किया है, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, तो यूनिवर्स सब देख रहा है, आपको अपने कर्मों का फल भी मिल के रहेगा। कभी कभी आगे बढ़ने की शक्ति मतलब आगे बढ़ने की मतलब सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि सामने वाला पर्सन हार जाए, बल्कि ये होती है कि आपने अपने भीतर शांति वापस ली है। ठीक है। आपने अपने आप को समझा। इस टाइम पीरियड में आपके साथ जो भी हुआ तो आपने लोगों के ऊपर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दिया है। ठीक है। खुद को हील किया है, खुद आगे बढ़ने की कोशिश की है ना। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश आप दे रहे हो लोगों को कि जो आपके लाइफ में नेगेटिव लोग थे उनके बारे में सोचने की बजाय आपने अपने काम पर ध्यान दिया है। तो इससे जो आपके जान पहचान के लोग हैं वो आपसे मोटिवेट हो रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइफ में कैसा काम कौन सा करना चाहिए, किस बात पे किस समय पे बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग आपसे सीख रहे हैं।
कार्ड के संकेत ये भी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कभी अपने फैसलों पर गर्व करता था, आज वही अपने किए हुए फैसलों पर उसका परिणाम जो देख रहा है, तो अब उसको पछतावा हो रहा है। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि किसी का दिल दुखाकर, किसी का भरोसा तोड़कर या किसी के जीवन में अशांति लाकर सच्ची खुशी कभी नहीं मिलती। जिसको कभी लगा था कि आपको डिप्रेस्ड करके, आपको परेशान करके, आपको इग्नोर करके, आपको आपकी इंसल्ट करके वो सब कुछ जीत गया है, आज वही भीतर से बेचैन दिखाई दे रहा है। उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है, उसे आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया है यूनिवर्स ने। ऐसा लगता है जैसे समय उसे सिखा रहा हो कि हर कर्म का असर किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, समय ने अपना काम खुद किया है। आपने अपने दर्द को ताकत में बदला है, खुद को संभाला और आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोग चाहते हो ऐसी रीडिंग, मतलब आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मैसेज में बोल सकते हो, लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। ठीक है, तो आपको अपना कर्मा करना है। कर्मों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि सीख देना भी होता है। इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, अपने भविष्य के बारे में सोचना और अपने अंदर, अपने भीतर शांति का मार्ग अपनाना। ठीक है, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके जीवन में क्या हो रहा है, हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। ये सब अपने कर्म करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें अपने कर्मों का फल मिलता ही है। ठीक है, समय अपना न्याय जरूर एक बार दिखाता है। तो ये थी आज की रीडिंग।